माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, इसमें आइए आज हम बात करते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टू वेरिएबल में कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया हो उसके कब कब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा और कब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन है, आपको पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, a1x प्लस b2y a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या 0। यही ऐसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो 2 वेरिएबल में हो, 3 वेरिएबल में हो, तो वास्तव में वो एक लाइन को शो करता है। क्या होता है, एक लाइन को शो करता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो एक लाइन को शो करता है। तो यहाँ पर ये लाइन का ही इक्वेशन होगा और यदि एक ही बार में दोनों के दोनों लाइन का यदि मैं ग्राफ खींचूँ तो जाहिर सी बात है, हो सकता है ये पहली वाली लाइन ये हो जाए और दूसरी वाली लाइन ये हो जाए। हो सकता है किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला लाइन है दूसरी लाइन पर वो लाइन होकर गुजर जाए। तो ऐसे भी हो सकता है हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ले। मान लीजिए एक लाइन ये है और इसी पर से एक लाइन और होकर गुजर गई, तो आप देखिए दो के दोनों लाइन इसी पर रह गए। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट आप देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। और हो सकता है ऐसा भी कि एक लाइन ऐसे चली जाए और एक लाइन ऐसे चली जाए, इस तरह से चली जाए, ऐसे भी लाइन जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए यदि ग्राफ इस तरह का बनेगा तो ये लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो बताएंगे। और आपको पता है जब भी दो इक्वेशन दिया हो, दोनों की इक्वेशन की दो लाइन मिलनी तय है, कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दिया होगा दो लाइन मिलनी तय है, तो जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तभी सोल्यूशन आएगा। और पता चला कि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, आगे बढ़ती जा रही लाइन, आगे पीछे चाहे इधर बढ़ाएंगे इंटरसेक्ट ना करें, तो दैट मीन्स दैट लीनियर इक्वेशंस है, दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है नो सॉल्यूशन। तो ऐसे सिस्टम लीनियर इक्वेशन का यदि बना है तो ऐसे सिस्टम लीनियर इक्वेशंस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जिसका ग्राफ कैसा है, जिसका ग्राफ यदि खींचने के बाद जो लाइन ग्राफ लीनियर ग्राफ जो आ रहा है लाइन, वो यदि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम बताएंगे देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। मैंने इसको एक बार बताया था आपको। अब उसके बाद क्या, यदि कई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो केवल वन सॉल्यूशन। लेकिन अब हम बात करेंगे, मान लीजिए हम बिना ग्राफ के जानना चाहते हैं कैसे होगा। आइए देखते हैं। हमने इसका ग्राफ भी बताया था, लेकिन आप कंडीशन बता दे रहे हैं कब कब सॉल्यूशन होगा, कब कब सॉल्यूशन नहीं होगा। मान लीजिए सबसे पहला काम, जो भी लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया हो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया हो तो पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लिख लीजिए। यानी कि इस फॉर्मेट में लिखने का मतलब है कि राइट हैंड साइड 0 हो और लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे टर्म को रख लीजिए, एक्स वाला टर्म, वाई वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म, इस तरह से रख लीजिए। अब क्या करिए, यदि कंडीशन फर्स्ट, कौन सी कंडीशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, कौन सा कंडीशन है, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या, a1 अपान a2 इक्वल टू यदि हो जाए b1 अपान b2 इक्वल टू यदि हो जाए c1 अपान c2। तो याद रखिए यदि ऐसा हो जाए तो आप तुरंत जान लीजिए यदि कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तुरंत जान लेंगे इक्वेशंस है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। देन इफ इतना हो देन गिवन पेयर ऑफ linear equations have infinite many solutions, infinite many solutions। अब दूसरी बात,
और इसका यदि हम एक एग्जाम्पल दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। जैसे मैं इसका इस समय एग्जाम्पल को दिखा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए है 3x + 2y = 5 और यहाँ पर दिया है 6x + 4y = 10। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। जरा ध्यान दीजिए, पहले इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। जब इस फॉर्मेट में लिखिए क्या आएगा, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वी कैन राइट एज 3x + 2y - 5 = 0, 6x + 4y - 10 = 0। आइए देखते हैं, a1/a2 करते हैं। 3/6 = 2/4 = -5/-2। क्या ऐसा हो रहा है, चेक कर लीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -5 1 जा -5, -5 2 जा -10। यहाँ पर देखिए 1/2 = 1/2 = 1/2। क्या हो रहा है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब इसके पास कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इस प्रकार से इस कंडीशन के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। सेकंड के लिए बात करते हैं। यदि क्या हो जाए, इफ a1/a2 = b1/b2 हो जाए बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, देन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, यही लिखेंगे। देन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, then given pair of linear equations have no solution, तो दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे यदि ऐसा कंडीशन हो। इस तरह का एक इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए है 2x - 3y = 7 और यहाँ पर दिया गया है 2x - 3y = 8। जरा ध्यान दीजिए, इस फॉर्मेट में जब लिखेंगे क्या आएगा, -7 = 0 और इस फॉर्मेट में लिखेंगे क्या, -8 = 0। जरा देखिए a1/a2 क्या है, 2/2 करेंगे 1/1 आएगा = -3/-3 करेंगे क्या है, 1/1। डज नॉट इक्वल टू -7/-8। ध्यान दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, 7/8 के इक्वल नहीं है 1/1। तो जाहिर सी बात है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के फॉर्मेट का बन रहा है। तो इस प्रकार से ये जो दिया हुआ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है, वास्तव में इसके एक भी सलूशन नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इस तरह से ये थर्ड कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन हुआ। आइए थर्ड कंडीशन देखते हैं। इफ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ध्यान दीजिए, यदि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो आगे बढ़ना छोड़ देंगे। हम तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक इक्वलिटी लगी रहती है। तो जब इक्वलिटी पहले ही मना हो गई, यहाँ पर पहले ही मना कर दिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ, लिखेंगे देन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है यूनिक सॉल्यूशन। क्या कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x और y की यूनिक वैल्यूज आएंगी, उसके अलावा कोई अदर वैल्यूज नहीं आएंगी। और यूनिक सॉल्यूशंस के लिए ही आप निकालते हो, लगभग x और y की अलग अलग वैल्यू आती है, तो हो सकता है सेम वैल्यू आए, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन के लिए कुछ इस तरह से जिससे सोचिए x - y = 5 है एंड x + y = 9। आप ध्यान दीजिए, x + y = मान लीजिए क्या है 7 हो गया। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड है। आप इसको सॉल्व करिए, आप ध्यान दीजिए x और y की केवल एक वैल्यू आएगी, x की और y की एक वैल्यू आएगी। कौन कौन सी, इसको सॉल्व करेंगे जब x = क्या पाएंगे, 6 पाएंगे और y को क्या पाएंगे, 1 पाएंगे। 6 - 1 = 5, 6 + 1 = 7। इसके अलावा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1 के अलावा और कोई वैल्यू आप नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि यदि कोई भी
आइए आज की इस वीडियो में इतना ही बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, मान लीजिए कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया होगा, उसमें एक कांस्टेंट के दिया गया होगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा आपसे कि के की किस वैल्यू के लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसके पास उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे, अथवा किस वैल्यू के लिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे, अथवा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, अथवा नो सोल्यूशन होंगे, अलग अलग वैल्यूज के लिए पूछेगा। तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और इसके बाद आपका बचता क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम है, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स है आपके, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम कल बताएंगे आपको कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें के भी इन्वॉल्व रहेगा, के की किस वैल्यू के लिए उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, के की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होंगे, के की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होंगे। तो आप उसको चेक करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।